जो सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं में योगदान देंगी, उसके लिए सरकार मदद पहुंचाएगी। सर्वे एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोसी रिलेटेड फ्लड मिटिगेशन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स विल बी अंडरटेकन। कोसी के आसपास आने वाली बाढ़, कोसी की वजह से आने वाली बाढ़ और उसके आसपास के इलाकों में सिंचाई की समस्या को हल करने के लिए नई आउटसाइड इंडिया स्कीम्स के बारे में सोचा जाएगा और उसके लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा। फॉर फ्लड मैनेजमेंट एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, हम आसाम को भी बाढ़ से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अलग से मदद पहुंचाएंगे। Suffered extensive losses due to floods last year. हिमाचल प्रदेश में भी पिछले साल बाढ़ की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था। Rehabilitation through multilateral development assistance. सरकार मल्टीलैटरल डेवलपमेंट असिस्टेंस के जरिए हिमाचल प्रदेश को भी जो नुकसान हुआ है आधारभूत संरचना के तौर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, उसको मदद पहुंचाई जाएगी ताकि उसका विकास किया जा सके। उत्तराखंड में भी बादल फटने की वजह से और लैंडस्लाइड की वजह से जो नुकसान हुआ उसके लिए भी सरकार अतिरिक्त प्रावधान करेगी और उत्तराखंड सरकार को भी मदद पहुंचाएगी। लैंडस्लाइड्स की वजह से उत्तराखंड को होने वाले नुकसान में सरकार मदद पहुंचाएगी। Tourism has always been a part of our civilization. Our efforts in positioning India पर्यटन के क्षेत्र में भी सरकार क्या कदम उठाने जा रही है will also create वो बहुत अहम होंगे। stimulate investments and unlock economic opportunities. पर्यटन के क्षेत्र में In addition, सरकार चाहती है कि और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। I propose the following measures. पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावे के लिए ये अहम कदम सरकार उठाने वाली है। Mahabodhi temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive development गया में महाबोधि टेम्पल को और ज़्यादा temple corridor बढ़ावा देने के लिए महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर को successful Kashi Vishwanath समर्थन किया जाएगा। to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara अहमियत बहुत ज़्यादा है। temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi or the 7 hot springs form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. राजगीर में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और इस पूरे इलाके का विकास करने के लिए सरकार एक केंद्रित स्कीम को आगे बढ़ाएगी। नालंदा में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अहम कदम उठाएगी और नालंदा विश्वविद्यालय को भी बढ़ावा देने के लिए सरकार अहम स्कीम लागू करेगी। Temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscapes and pristine beaches make it an ultimate tourism destination. Our government will provide assistance for their development to Odisha as well. उड़ीसा में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मदद देगी, जिससे वहाँ के बीच, वहाँ के पर्यटन क्षेत्र, वहाँ के मंदिर, इन तमाम क्षेत्रों को पर्यटन के दृष्टि से बढ़ावा दिया जा सके और मदद पहुँचाई जा सके। For basic research and prototype development. Further, we will set up a mechanism for spurring private sector driven research and innovation at commercial scale with a financing pool of 1 lakh crore rupees in line with the announcement in the interim budget. Space economy. Space economy. Emphasis on expanding the space economy by 5 times in the next 10 years. A venture capital fund of 1,000 crore rupees will be set up.
Priority 9, next generation reforms. Economic policy framework. अंतरिक्ष We will formulate अर्थव्यवस्था को 5 गुना तक बढ़ाने के लिए सरकार अहम कदम उठाएगी और स्कीम्स को लागू करेगी। Development and set the scope of the next generation of reforms for facilitating employment opportunities and sustaining high growth.